स्टूडेंट, आज हम गणित में अध्याय 2 एक्सरसाइज नंबर प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे, समझेंगे। और इसमें है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। x माइनस 1 जो है वो px का एक गुणनखंड है प्रत्येक स्थिति में। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले नंबर 1 px x² + x + k। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हमने इसमें मान लेंगे कि माना x माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, तो इसलिए x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, यानी x का मान हमारे पास में 1 आया है। और यहाँ पे हम रखेंगे मान को और हल करेंगे। अब चूंकि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है तो जो px है इसका मान 0 होगा, ठीक है। तो चूंकि px बराबर 0 तो हमारे पास में 0 बराबर x² + x + k, और ये 0 हम यहाँ आगे भी लगा सकते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे x का मान रखने पर मान रखा हमने x का, x की जगह पर 1 स्क्वायर, फिर x की जगह 1 + k = 0। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, +1 + k = 0। 1 + 1 मिलके 2 हो गए, 2 + k = 0। 2 का पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा k = 0 - 2, यानी कि k का मान आ रहा है हमारे पास में -2। इस प्रकार से इस सवालों को हल करना है। 4 सवाल है इसमें। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला मैंने बताया है। इस तरह से इसके अन्य 4 प्रश्न हैं, 3 प्रश्न और है। उसमें से एक प्रश्न आपको दूसरा वाला प्रश्न आप देखें जो इसी प्रकार से हल करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में px बराबर जो इक्वेशन दी है वो इस प्रकार से है 2x² + kx और प्लस में है हमारे पास में √2। वही x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, इसलिए x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, x का मान 1 आ जाएगा। अब चूंकि x माइनस 1 गुणनखंड है इसलिए px का मान 0 रहेगा, तो हमने उस पूरी समीकरण को 0 के बराबर लिख देंगे। 2x² + kx + √2 बराबर 0। x का मान रखने पर, अब मान रख देंगे x का। मान रखने पर हम देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। 2x की जगह 1 स्क्वायर प्लस k x की जगह 1 + √2, ये मान रख दिया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, k का 1 में गुणा k प्लस √2, 2 एकम 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0। अब ये 2 में √2 को जोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक पूर्णांक संख्या है या पूर्ण संख्या है या एक प्राकृत संख्या है। लेकिन ये वाली जो संख्या है ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे हम, k + 2 + √2, इसको ऐसे एक साथ कर लेते हैं बराबर 0, या k बराबर ये प्लस है, पक्षांतर होने पर -2 + ये k का मान। तो इस प्रकार से आप ये 2 प्रश्नों को और कर लोगे, है ना। इसमें चाहो तो एक प्रश्न नंबर 4 और देख लीजिए। प्रश्न नंबर 4 वही सवाल में समीकरण वही इसी प्रकार की है। px बराबर kx² - 3x + k का एक गुणनखंड x माइनस 1 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमने फिर से मान लिया कि माना x माइनस 1 बराबर 0 है, x बराबर 1 ही रहेगा। चूंकि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है तो px का मान 0 होगा, तो हम समीकरण को इस प्रकार से जमा लेंगे और इस प्रकार से जमी हुई समीकरण में kx² - 3x + k बराबर 0, x का मान रखने पर मान रख देंगे x के।
के x का मान वापस से 1 माइनस 3 x का मान 1 के 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस 3 का 1 में गुणा 3 एकम 3 प्लस के। अब आप यहाँ देखेंगे कि k का 1 में गुणा करेंगे तो k माइनस 3 प्लस के बराबर 0। ये k है, ये भी k है, दोनों प्लस के हैं तो ये 2k हो जाएगा। तो 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 या 2k इज इक्वल टू 3। तो k का मान आ जाएगा 3/2। इस प्रकार से तो जो एक प्रश्न और छोड़ा गया है वो आप कर लेना इस तरह का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करने का जो तरीका है वो कक्षा 8वीं में आपने अच्छे से सीखा है। उसी गुणनखंड को हम उसी विधि को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, ठीक है, और वो है 12x² माइनस 7x प्लस 1 12x² माइनस 7x प्लस 1 ये है। इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करना है और गुणनखंड में मैंने पहले कक्षा 8वीं में आपको बताया है कि सबसे पहले हम 12 जो है शुरुआत के जो x² का गुणांक है 12 और आखिरी में जो एक कांस्टेंट पद है हमारा जो समूह बहुपद में, उन दोनों से आपस में गुणा करते हैं। ये 12 है, 1 है, 12 का 1 में गुणा करेंगे, 12 एकम 12। अब इस 12 के ऐसे फैक्टर करना है कि हमारे पास में जोड़ने पर या घटाने पर 7 बच जाए। कितने बचेंगे? 7। और गुणा होने पर कितना आना चाहिए? 12। गुणा होने पर 12 आना चाहिए, ठीक है। हम देखते हैं कि जो 12 है वो एक 4 के और 3 के पाने में आते हैं। 4 किया 12। अरे इसी तरह से अब 4 में से 3 को अगर घटा देंगे तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 1। हमें कितना चाहिए? 7 चाहिए। तब हम क्या करेंगे? 4 में 3 को जोड़ देंगे। 4 और 3 7, 4 दिया 12। इस प्रकार से इसके फैक्टर हो रहे हैं, 4 और 3 गुणनखंड हो रहे हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 12x² माइनस 4x प्लस 3x, 4x प्लस 3x ये लिख दिया ऐसे, ये माइनस ये वाला प्लस 1। ये 12 का यहाँ पे काम नहीं है। ये हमारा था गुणनखंड करने का एक तरीका। अब हमने आगे बढ़े 12x² ब्रैकेट को खोल दिया माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 1। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 12 है और यहाँ 4 है, 4 के पाने में 12 आते हैं, 4 के पाने में 4 भी आते हैं। इसमें x की घात 2 है, इसमें x की घात 1 है। तो दोनों में से हम एक तो 4 को और x को कॉमन ले लेते हैं, 4x कॉमन। तो 4x जैसे कॉमन लेंगे तो 4 किया 12, 3 बार 4 किया 12, 3 बार जा रहा है। इसी तरह से x का एक हमारे पास में जो पावर है 2, उसमें से एक पावर कॉमन है तो 1। तो क्या बचा हमारे पास में? 4x कॉमन लेने पर 3x पहले में माइनस ये 4x पूरा ही कॉमन है तो 4 एकदम 4। ये इस प्रकार से 1 बचे माइनस यहाँ पे हम देखते हैं कि 3x प्लस 1 है तो 3x माइनस प्लस माइनस 1। क्या कॉमन लिया हमने इसमें से? कुछ भी नहीं, लेकिन कॉमन दिखाने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि इसमें कॉमन क्या होगा? 1, क्योंकि 3 के बारे में 3 एकम 3, 1 में भी 1 एकम 1। तो इस प्रकार से इसमें से हमने क्या कॉमन लिया है? 1। अब आपके पास में जो समूह बने हैं उसमें एक ऐसा समूह है जो कि कॉमन है, एक जैसा है, एक समान है, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। तो इसको हमने कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने पर आपके पास में आया है 4x माइनस 1, ये 4x माइनस 1 शेष वाला। और इस प्रकार से ये हमारे गुणनखंड हुए। और ये विधि आपने 8वीं में अच्छे से सीखी। एक और बता देता हूँ जिससे कि आपको और आसानी से सभी प्रश्न समझ में आ जाएंगे। और इसमें आप देखेंगे प्रश्न नंबर 3 6x² प्लस 5x माइनस 6, 6x² माइनस 5x प्लस 6।
इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। यही विधि है, इसी तरह से करना है। ये इसका थर्ड भाग है। पहले आपको एक्स स्क्वायर के गुणांक का आखिरी के पद से गुणा करने पर 6 और 6 36 हो जाएंगे। इस 36 के ऐसे गुणांक ऐसे पहाड़ को उपयोग करना है, ऐसे पहाड़े का कि जिसमें हमारे पास में ये 5 आ जाए जोड़ने पर या घटाने पर। ठीक है, 36 जो है वो 9 के पहाड़े में आते हैं। 9 × 36 36 और भी पहाड़े में आते हैं, लेकिन हमें ऐसे पहाड़े को सिलेक्ट करना है कि हमारे जोड़ने या घटाने पर ये 5 मिल जाएगा। तो जोड़ने पर मिलेगा ये वाला या घटाने पर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें घटाने से मिलेगा। इसमें कैसे मिला था? जोड़ने से। वहाँ कैसे मिल रहा है? घटाने से। तो -4। ओके, अब हम इसको लिखेंगे 6x² माइनस 9x 4x + 6। इस प्रकार से हमने इसके खंड को ब्रैकेट को खोला। 6x² माइनस 9x माइनस + 4x + 6। ये आपके पास में समूह बन गए। सवाल में ये माइनस के 6 है, ये माइनस है। ठीक है, अब आते हैं 6 के पहाड़े में 9 नहीं आते हैं, लेकिन 3 के पहाड़े में दोनों ही आते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि दोनों में 3 कॉमन है। साथ में x² है और यहाँ x की पावर 1 है, इसमें से एक x भी कॉमन है। तो 3x कॉमन लिया। 3 दूनी 6, x बचा, माइनस 3 तिया 9, इसमें x नहीं बचेगा क्योंकि x की पावर एक ही है, समान है, प्लस। अब यहाँ देखते हैं कि 4 के पहाड़े में 6 नहीं आते हैं, तो हम इसमें देखते हैं कि 2 के पहाड़े में दोनों ही आते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो इसमें से हमने 2 को कॉमन लिया। जैसे ही 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेंगे 2x, 2 दूनी 4 हो रहा है, माइनस 2 तिया 6, 3 आ रहा है। आप देखें कि ये दोनों समान आ रहे हैं, दोनों, और जो समान आ रहे हैं उसको हम कॉमन ले लेते हैं। ये वाला और ये वाला कॉमन आ गया, तो बचा कौन? 3x + 2, 3x + 2। ये दूसरा गुणनखंड, ये पहला गुणनखंड, ये दूसरा गुणनखंड, ये आंसर। तो इस प्रकार से हम इन गुणनखंड वाले पदों को कर सकते हैं। तो आज हमने 2 चीज सीखी है। यदि गुणनखंड दिया हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, और दूसरा सीखा है हमने गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, आज ये करेंगे आप, और कल हम फिर इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे।